ऐसा स्टॉल में आया हूँ जिसका रिक्वायरमेंट हम जैसे रूरल लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है। रूरल एरिया में एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है, कस्टमर का क्वेरी आता है कि साहब मुझे तो ऐसा कुछ सिस्टम लगा करके दीजिए, मेरा पैनल भी लग जाए और मेरा छप्पर भी काम में आ जाए। तो अभी तक हम लोग को जो चैलेंज फेस होता था कि जब पैनल लगाते थे 2 पैनल के बीच में गैपिंग हो जाती थी। वो गैपिंग के वजह से क्या है, नीचे एक शेड डालना होता था, टीन का शेड, अगर छत के टाइप में ढलाई नहीं करना है तो इसका एक परमानेंट सोल्यूशन मुझे दिखा है इस स्टॉल में। इससे बारे में आपको ज़्यादा नहीं बता करके मैं खुद यहाँ के जो एक्सपर्ट हैं मैं उनसे बात करता हूँ और आगे की जानकारी लेता हूँ। सर, आप अपना परिचय देंगे प्लीज़? हाँ, मेरा नाम राहुल प्रसाद हुआ और मैं टेक्निकल सर्विसेज सीका में काम कर रहा हूँ। हमारे पास यूनिक प्रोडक्ट है जो कि सोलर पैनल में हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। सो नॉट ओनली विद द सिलिकॉन के अलावा भी हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है जो कि जैसे कि अभी आप यूनिक फीचर देख रहे हैं जहाँ पे कि अभी हमने रूफ सीट को ही एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, राइट। तो अभी कस्टमर कैसा देखता है कि एक तो ऑलरेडी स्ट्रक्चर में कॉस्ट जाता है, सेकेंड कॉस्टिंग कैसा आता है कि स्ट्रक्चर के ऊपर फिर से लोड आएगा, राइट। और उसके बाद जो अब हम देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद में, ठीक है, जो स्क्रूइंग करते हैं तो वहाँ से रस्ट आना चालू हो जाता है जहाँ पे स्क्रू होते हैं, जहाँ पे स्क्रू होते हैं। ओके। बेसिकली जो कन्वेंशनल मेथड है, कन्वेंशनल मेथड में क्या करते हैं कि रूफ टॉप को ड्रिल करते हैं, आई मीन कि मैकेनिकल फिक्सेशन से जिसको पेनेट्रेटिंग सोल्यूशन करते हैं, तो पेनेट्रेट कर करके और इंस्टॉलेशन होता है, राइट। हमारे पास जो सोल्यूशन है वो नॉन पेनेट्रेटिंग सोल्यूशन है, राइट। सो 2 टाइप का है। अभी जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमने एक मॉड्यूल बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप साइड से देखेंगे कि केवल स्ट्रक्चर है, ओके। ये देखिए, तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर हम बना करके और उसमें मेटल टू मेटल। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि इसमें स्क्रू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आपका ये आएगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने बॉन्ड के रखा है, ओके। ये देखिए। तो अगर मान लीजिए ये चीज़ें मैंने चिपका करके कहीं वॉल पे लगाया है या टीन शेड पे लगाया है, तो ये अंदर आएगी, टूट जाएगी ये? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि अगर विंड प्रेशर के वजह से ही आपका स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है, राइट। हमने इसका टेस्टिंग किया है जो कि 300 किलोमीटर पर आवर्स के विंड स्पीड पे, ओके। और हमने देखा है कि अप टू 6 आवर्स ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो सस्टेन करता है। तो 300 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से आपने टेस्ट किया है, राइट। या स्ट्रक्चर में किसी तरह का कोई डैमेज नहीं होगा? नहीं। 300 किलोमीटर पर आवर तो बहुत ज़्यादा स्पीड होता है, इसमें तो घर के छप्पर ऊपर उड़ जाएंगे लोगों के। हमने भी जब टेस्टिंग किया तो हमने ये देखा कि वो पूरा आपका स्ट्रक्चर जा रहा है, लेकिन जो बॉन्डिंग एरिया को कुछ भी नहीं होता, ओके। और ये जो गैपिंग जो मैं आप जैसे आपके साथ बात कर रहा था, आप इसको एक बार थोड़ा सा खड़ा करें ताकि कैमरामैन को हमारा अच्छा से दिखाई दे। गाइज, ये आप देखेंगे जो मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा डिमांड आता है ना लोगों का रूरल एरिया में कि सर ये गैपिंग ऐसा कुछ सिस्टम लाइए जो ये गैपिंग फुलफिल हो जाए। तो आज मैं आपको कंप्लीट सोल्यूशन इसका दिखा रहा हूँ। सर, इसका क्या वारंटी है, कितने सालों में ये कबड़ेगा या नहीं कबड़ेगा? देखिए, एज सच वारंटी अगर बोले तो वारंटी कोई भी कंपनी देती नहीं है, ठीक है। हम कुछ एक्सेलरेटेड टेस्ट करते हैं, लैब टेस्टिंग करते हैं और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम एक लाइफ को प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। अगर सीका की प्रोडक्ट देखेंगे तो प्रोडक्ट हम लोग ऑलमोस्ट 30-40 ईयर से फील्ड में है। हमने जो फॉर्मुलेशन रखा है और वो सेल कर रहे हैं और अभी वो चल रहा है। तो हमारे पास एक्सपीरियंस है, काफ़ी प्रोडक्ट जो है ओल्ड है। और ये जो प्रोडक्ट है जो हमने यहाँ पे सीलिंग के लिए यूज़ किया है, ये फ्रंट फसाड में यूज़ होता है, ओके। सो फ्रंट फसाड में देखेंगे कि वहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट होगा, वहाँ पे आपको हाईली एक्सेलरेटेड यूवी रेसिस्टेंस की ज़रूरत होगी, जो कि जनरल पर्पस सिलिकॉन सीलेंट में आपको नहीं मिलेगा, ओके। तो ये इसका आपने टेस्टिंग किया है कि कितने समय तक ये उखड़ता नहीं है या उखड़ता ही नहीं है? हाँ, टेस्टिंग हमने किया है। लैब टेस्टिंग में एक जैसे कि बेसिक रिक्वायरमेंट हो गया आपका एडेजन का, ओके। सो एडेजन टेस्ट हमने किया है, डिफरेंट टाइप का जो एल्युमिनियम के पैनल है उसके ऊपर टेस्टिंग किया है, तो एडेजन बहुत अच्छा है, राइट।
डिफरेंट सबस्ट्रेट के साथ इसका एडेजन है। उसके बाद में यहाँ पे क्या चाहिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको चाहिए एडेजन, सेकंड यूवी रेसिस्टेंस। ठीक है। सो आप ये नाम में भी देखेंगे तो यहाँ पे नाम में दिखा रहा है 305S वेदर प्रूफिंग सीलेंट, राइट। सो इसका यूवी रेसिस्टेंस जो है वो बहुत अच्छा है। सेकंड इलोंगेशन, सिकासील WS305S। ओके। ओके, तो अगर मैं ये आप ये कह रहे हैं कि ये जो बीच में आपने जो गम लगाया हुआ है ये वही आइटम है? ये वही आइटम है। अगर किसी कंज्यूमर के यहाँ 5 किलोवाट का मैं प्लांट लगाता हूँ तो ऐसे कितने गम्स हैं जो यूज में आएंगे? टोटल प्लांट में लगाने के लिए ऐसे कितने गम लगाने होंगे, कितने पैकेट? ये डिपेंड करता है कि सर उसका थिकनेस कितना है, हाँ, राइट, हाँ, और डेप्थ कितना है। हाँ, ओके, सो उसके अकॉर्डिंग आपका कंजम्पशन होगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो पाई आर स्क्वायर एल इज इक्वल टू 600, क्योंकि ये 100 से जो है 600 ml का है, राइट। सो पाई आर स्क्वायर एल से हम लोग इसका लेंथ निकाल सकते हैं कि क्या लेंथ तक हम यूज कर सकते हैं। बट एक भी एकनूमन में आप 15 से 20 मीटर, 15 से 20 पैकेट लगेंगे। 20 मीटर में बता रहा हूँ ओके। कि एक पैकेट में आप यूज कर सकते अच्छा, हैं, एक पैकेट में 15 से 20 मीटर, राइट। इसका मतलब है कि अगर हमें 5 किलोवाट का प्लांट लगा रहा हूँ और एक पैनल मेरा 5 फीट या 7 फीट का लंबाई है, हाँ। तो उसके अकॉर्डिंग ये 7-8 पैकेट में ये आराम complete से हो पूरा जाएगा, प्लांट। राइट। ओके, और इसकी कॉस्टिंग क्या है, कस्टमर कॉस्टिंग? कॉस्टिंग सर, एक्चुअली ये प्रोडक्ट आप अगर देखेंगे तो रिटेल में हम लोग सेल नहीं करते। सिका के कोई भी सीलेंट आप देखेंगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा नॉट फॉर रिटेल सेल। हम लोग प्रोजेक्ट के वाइज प्रोडक्ट का रिकमेंडेशन देते हैं, क्योंकि अगर सिलिकॉन में ही देखेंगे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा सिलिकॉन है, वैरायटी है। ये अभी है, ये दूसरा भी प्रोडक्ट है, उसके बाद AS60 है, 61 है, 65 है। सो बेस्ड ऑन कस्टमर रिक्वायरमेंट वहाँ पे क्या चाहिए, कैसा प्री ट्रीटमेंट चाहिए, Okay. वो प्रोडक्ट का हम तो रिकमेंडेशन सर देते इसको हैं। इंस्टॉलेशन के लिए टेक्नीशियन जो इंस्टॉल करेगा उसके लिए कोई चैलेंजिंग तो नहीं है? ये नहीं, कोई नहीं, हार्मफुल तो नहीं करता? नहीं, 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 नहीं। हाथ खराब तो नहीं करता? नहीं, नहीं, या कहीं पड़ जाने से किसी को कोई शर्ट खराब हो या कपड़े खराब हो या स्किन खराब हो, ऐसी तो कोई क्वालिटी केमिकल इसमें नहीं डाला हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो रेगुलर सिलिकॉन यूज़ कर रहे हैं ये रेगुलर सिलिकॉन ही है। अब मैं बोलूँगा कि बाकी जो कंपटीटर से है उसका ये इम्प्रूव्ड वर्जन है। ओके। दूसरा जो इसका लगाने का मेथड है वो थोड़ा सा मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूंगा, क्योंकि गैप जो आपका रहेगा ऑलमोस्ट 20 से 25 mm का रहेगा। ठीक है। तो 25 mm गैप भरने की ज़रूरत नहीं है। ओके। ये देखिए, अगर आप सिलिकॉन देखेंगे तो यहाँ पे हमने 6 से 8 mm ही भरा है, हार्डली 10 mm होगा, राइट। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक अच्छा, ये ओह माय गॉड, बैकिंग रॉड डालते हैं। अच्छा, ये जो प्लास्टिक के जो हाँ जी। गद्दे वद्दे बनते हैं वो वाली जी हाँ, आइटम है ये? नॉर्मल मार्केट से आप कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अपना कॉस्टिंग भी बच गया ये costing और बच ऊपर गया। का अपना काम भी हो गया। काम हो गया। ओके। इसका एडेजन है, इलोंगेशन चाहिए, आप इलोंगेशन देख सकते हैं ये कितना जा रहा है, ये देखिए। ओके गाइज, ये एकदम बहुत ही बढ़िया आइटम है, मुझे दिखा है और मैं बहुत जल्द इसका एक साइट रिव्यू भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा साइट में इंस्टॉल करके। 500% का इसका इलोंगेशन है। ओके। सो अगर कभी क्या होता है स्ट्रक्चर में कुछ इंडुलेशन होता है, राइट, तो अगर हम लोग हार्ड सीलेंट यूज़ करेंगे जिसमें इलोंगेशन कम हो या ना हो तो क्या होगा कि क्रैकिंग आने के चांसेस रहते हैं। ओके। तो इसमें क्रैकिंग वगैरह नहीं पड़ेगा, यूवी रेसिस्टेंस इसमें अच्छा है, राइट। ये पीला भी नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये वाइट का वाइट ही रहेगा? ये वाइट का वाइट ही रहेगा। ओके। डिफरेंट कलर में भी अवेलेबल है हमारे पास। जो प्रोडक्ट है वो ग्रे कलर में भी है और ब्लैक कलर में भी है। ओके। अगर किसी का रिक्वायरमेंट है कि नहीं हमको ब्लैक में जाना है तो ब्लैक में भी जा सकते हैं। तो इस पर कंज्यूमर रिक्वायरमेंट आप लोग वो कलर फिल कर देते हैं? हाँ, हम वो पिगमेंट में डाल करके दे देंगे। बेसिकली व्हाइट एंड ब्लैक ये बहुत इनफ है। राइट राइट राइट। और एक और यूनिक आइटम इन्हीं के स्टॉल में लगा हुआ है, मैं उसके बारे में भी आपको विस्तृत जानकारी इनके द्वारा ही लेने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं है, मेरे लिए फर्स्ट टाइम है। सो आप इसके बारे में बताइए, ये क्या चीज़ है आप? हाँ, ये बेसिकली हम लोग यहाँ पे शोकेस जो कर रहे हैं ये एक्सपो में, ये शोकेस करने का है नॉन पेनिट्रेटिंग सॉल्यूशन। ओके। अभी जो कन्वेंशनल मेथड है वो मेथड में कैसा रहता है कि लोग अपना जो रूफ टॉप है उसको ड्रिल करते हैं, इसमें होल कर करके और फिर यहाँ पे स्क्रूइंग करते हैं। बेसिकली मैकेनिकल फिक्सेशन होता है, राइट। हमने प्रोडक्ट
ये बनाया है सिका फास्ट 3131S, जो कि एक्रेलिक एडेसिव है। ओके। राइट, इसका स्ट्रेंथ देखेंगे तो जो मैकेनिकल फिक्सेशन है उससे ऑलमोस्ट 5 गुना बेटर रहेगा। तो आपने ये क्या है कि इसको डायरेक्ट चिपका दिया है, डायरेक्ट Just like चिपकाना है। फेविक्विक की तरह। फेविक्विक की तरह इसमें ड्रिल करने की जरूरत ड्रिल नहीं करने है। की जरूरत नहीं है। अब ये चिपका दिया गया है, इसमें बारिश से भी झंझट खत्म हो गया कि पानी हाँ। कहीं आएगा जाएगा। एक पर- कंज्यूमर के बीच में सवाल रहते हैं कि साहब आपने तो इसको ड्रिल कर दिया, अब ये बारिश में पानी चुएगा। पर्पस ही वही है कि हमें देना है नॉन पेनेट्रेटिंग सोल्यूशन, जिसमें कि आपका रूफ को पेनेट्रेट कहीं से करना नहीं है। तो जब हम पेनेट्रेट नहीं करेंगे तो होल होगा ही नहीं, पानी आने के कोई टेंशन ही नहीं है। ओके। सेकंड क्या होता है कि इसमें आपका आएगा लोड का रिक्वायरमेंट, कोरोजन का, तो ये कोरोजन रेसिस्टेंट है। ओके, लोड कॉस्ट इफेक्टिव तो हो गया, स्ट्रक्चर का कॉस्ट नहीं आ रहा है। स्ट्रक्चर का कॉस्ट नहीं है, वो भी है। ओके। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर मार्केट में देखेंगे तो बहुत सारा एडेसिव है जिसमें कि कोई भी थिकनेस का रिक्वायरमेंट बताता नहीं है। ओके। राइट, हमारा जो ये यूनिक प्रोडक्ट है, ये यूनिक प्रोडक्ट का फीचर कैसा है कि जो थिकनेस मेंटेन करना है वो हमने इसमें इनबिल्ड स्पेसर डाल कर रखा है। ओके। राइट, तो मिनिमम थिकनेस ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाएगा, ओके। जो कि दूसरे प्रोडक्ट में आपको नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम क्या होगा, कोई अगर देखे ये कैसा है, इधर 5 mm का कोई बोलेगा कि 5 mm का हमको कर करके दो, कोई 3 mm 2 mm। राइट, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चरल एडेसिव में जाएंगे तो एडेसिव में कैसा रहता है कि रिकमेंडेड जो थिकनेस रहता है 1 mm से नीचे होना चाहिए। ओके। तो चैलेंज ये रहता है 1 mm से नीचे तो होना चाहिए, बट उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। कोई 1 mm का बनाएगा, कोई 2 mm 3 mm ऐसे होगा। तो ये हमारे प्रोडक्ट का फीचर्स है। इसमें जो एस है, ये बोले तो ये स्पेसर है, इसके लिए हमने दिया। अदरवाइज हमारे पास 3131 भी है। ओके। ठीक है, सेम प्रोडक्ट है, उसका भी स्ट्रेंथ वगैरह अब सेम मैं है। आपसे लास्ट में इसका सप्लाई से रिगार्डिंग बात करूं, आप लोग का सप्लाई का क्या सिस्टम है? जैसे मैं बिहार गया से हूं, अगर किसी कस्टमर को मुझे देना है तो ऑब्वियसली मैं आपको डिलीवरी गया में मंगवाऊंगा, तो आप लोग कैसे सप्लाई चेन क्या है आप लोगों? ऑल ओवर इंडिया में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। ठीक है, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया में हैं। सो आप नियरेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट सिका को इंक्वायरी देंगे तो जो जिस रीजन से हैं, सपोज आप वेस्ट में आते हैं तो हमारा वेस्ट का जो टीम होगा वो कांटेक्ट करेगा और वो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सपोर्ट करेगा। अगर सपोज आपका बड़ा प्रोजेक्ट है तो डायरेक्ट आप डील कर सकते हैं, डायरेक्ट सिका से हम सप्लाई दे सकते हैं। ओके। तो अगर गाइज वॉल्यूम कम है, ओके वॉल्यूम कम है तो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आप ले सकते हैं। ओके। तो गाइज आपने सिका से इनसे जाना कि अगर वॉल्यूम कम है तो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है मैं इनका डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर बन जाऊं गया के लिए। और अगर बड़ा क्वांटिटी है और उस रीजन में है, तो आप मेरे साथ भी डील कर सकते हैं और इनके साथ भी डील सकता हूँ। और ये सारा प्रोडक्ट की जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम कालीचरण साव है। मेरा कंपनी का नाम ऑफग्रिड पावर सोल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ और मेरा यूट्यूब चैनल्स भी, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो अलग अलग तरह का क्वेरी डालते हैं। और ये वाकई में ये बहुत यूनिक प्रोडक्ट मुझे लगा, जो पूरे एक्सपो में मैं कहीं नहीं देख पाया। अभी जाते जाते आपके उधर मेरे नज़र गई। काफ़ी टाइम हमने इसमें स्पेंड किया है, काफ़ी रिसर्च किया है, बिकॉज कि अगर देखेंगे तो इसमें बहुत सारा कस्टमर का क्वेरी होगा। अभी तक जो हमारा माइंड सेट है कि नहीं जो अगर वेल्डिंग करेंगे तो वो स्ट्रांग होगा जी। तो ये माइंड सेट को चेंज करना पड़ेगा। आप सेम पैनल को बनाइए। मैं सबको बताऊंगा आपके चैनल के माध्यम से भी कि जितने भी लोग अगर इस तरह का मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं और वो स्क्रू यूज़ कर रहे हैं तो एक बार ये प्रोडक्ट को मंगाएं, जहाँ से भी अवेलेबल है डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करें। हम लोग भी कुछ फ्री सैंपल देते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं डेमो के लिए। ठीक है, वो अपना एक छोटा सा मॉड्यूल में एक स्क्रू लगाएं जो कन्वेंशनल उनका मेथड है और उसको लोड पुराना मेथड हम लोग लगाते हैं और उसका लोड टेस्ट करें। ठीक है, लोड टेस्ट आप जब करेंगे तो आपको पता चलेगा आपका स्क्रू 500-700 केजी के ऊपर जाता नहीं है कभी मतलब 500-700 का अगर केजी का वेट से उठाएं तो वो टूट जाएगा। लेकिन आप ये कह रहे हैं, और ये इसको अगर तोड़ने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम आपको 1100, 1500, 2000 तक जाएगा। ओके, उतने में तो उसका पूरा छप्पर उड़ जाएगा। हाँ तो वो
3 टाइम्स 4 टाइम्स उससे बेटर आपको रिजल्ट देगा। ओके। और कंजम्पशन भी है ये बहुत बहुत कम लगता है। ये इसका नोजल है, इससे हम लोग डालते हैं, ये मतलब ड्रॉप में जाएगा और वैसे यूज़ करते हैं। छोटा बीड भी है ना, तो वो सफिशियंट होता है इसको बॉन्ड करने के लिए। मतलब ये हमने दिखाया रखा है, ये बहुत काफ़ी एक्सेसिव है, इतना ज़रूरत नहीं पड़ता है। हाँ, ये तो जो बाहर निकला हुआ है इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे स्पॉट वेल्डिंग करते हैं ना, हाँ। वैसे स्पॉट वेल्डिंग की तरह एक पतला से भी ये लाइन डाला ना, तो ये इसको सस्टेन कर लेगा। तो लोड के रिक्वायरमेंट कैसा है, क्या साइज़ है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक बार इवेल्युएट करके उसका रिस्क एनालिसिस करते हैं और रिस्क एनालिसिस करके सजेस्ट करते हैं कि आपको ये प्रोसेस होना चाहिए, एक SOP बना करके दे देते हैं, सो दैट कि जो इंस्टॉल करने वाले लोग हैं उनको ईजी हो, अंडरस्टैंडिंग में ईजी हो। जैसे आपका ये जो पीछे वीडियो में आप दिख रहा है, जो आप नोजल में दिखा रहे हैं। हाँ, तो आप देखेंगे कि 2 बीड हमने डाला और बीड का थिकनेस देखिए आपका हार्डली रहेगा 1 mm 1.5 mm, ठीक है। तो हम रेकमेंड करते हैं 1 mm से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो इतना सा 5 से 10 ml ग्लू जो है वो पूरे मॉड्यूल को होल्ड करने के लिए सफिशिएंट है। ओके। तो ये गाइस मैंने आपको दिखाया कि ये सारा सिस्टम कैसे वर्क करता है। इनके पास पूरा वीडियो भी बना हुआ है, मैं इनसे कांटेक्ट करके हाँ। हमने इसका थर्ड पार्टी टेस्टिंग भी कर रखा है। हाँ। ठीक है, किसी को चाहिए तो जस्ट आप एक इस तरह का पैनल बनाइए और पैनल हमारे पास भेज दीजिए। हम लोग क्या करेंगे, इसको बॉन्ड कर करके फिर आपको वापस भेज देंगे। वापस भेजेंगे, आप लोग इसको ट्राई कीजिए, जो भी आपके पास मेथड है पुल आउट करने का, और पुल आउट करके आप देखिए कि आपको डिफरेंस क्या दिखता है। तो ये जो ट्रायल वाला सिस्टम है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, कोई इशूज़ नहीं है। ओके। तो ये बेसिकली UTM में इसको माउंट कर करके और ये ऊपर से पुल आउट करके हम लोग देखते हैं। तो इसमें अगर मैक्सिमम और मिनिमम लोड की मैं बात करूं, इसीलिए ड्रिल कर या ये ड्रिल कर बोल्ट से इसको टाइट कर दिया। राइट आपकी टेस्टिंग के लिए यहाँ से हम लोग हुक लगा करके उसका फिक्सचर है, बट बेसिकली नीचे और ऊपर से सपोर्ट चाहिए ताकि एक नीचे रहे और दूसरा ऊपर से इसको पुल आउट करें। पुल आउट करने के बाद क्या लोड ले रहा है वो हम देखते हैं कि ये कितना इसका स्ट्रेंथ है। ओके। तो आपका डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, जैसे इसमें क्या है कि सिंगल है, ये स्ट्रक्चर में कांटेक्ट जो है सिंगल एरिया पे है। ये दूसरा अगर आप देखेंगे तो इसमें कैसा है, इसमें डबल है, इस साइड में भी है, इस साइड में भी है। ओके। सो अलग अलग कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट होगा या डिज़ाइन होगा वो अलग अलग हो सकता है। तो इस पर कस्टमर जो रिक्वायरमेंट है उसको आप फुलफिल करने का राइट प्रॉमिस कर रहे हैं मेरे साथ? हाँ। ओके। सो गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत सारा इनके साथ और भी डिस्कशन करूंगा, इसके लिए जानकारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो थैंक यू।